हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेलिंग सिंह। आज का वीडियो ये मेरा पहला वीडियो है अबाउट द कार्निवल क्रूज लाइन। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सब सारी डिटेल्स में आपके साथ साझा करूंगा, जैसे कार्निवल क्रूज लाइन में इंजीनियर्स की लाइफ कैसी है, वर्क लाइफ बैलेंस क्या है, प्रमोशंस कैसे हैं, कितने टाइप के डिपार्टमेंट्स हैं, इंजीनियर्स की वॉच कीपिंग कैसे है, सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कार्गो का इंजीनियर एंड क्रूज लाइफ का इंजीनियर, वे टू डिफरेंस। कार्गो में यू आर एन इंजीनियर, क्रूज में यू बिकम एन ऑफिसर। कार्गो में आपको सारे काम अपने हाथों से खुद करने हैं, हाथ जैसे फिल्टर विल्टर हो गया, कोई भी मशीनरी का मेंटेनेंस हो गया, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। लेकिन क्रूज में यू हैव अ टीम, यू हैव टू वर्क एज अ टीम। और टीम्स ऐसे डिवाइड की जाती हैं जैसे 4 सेकंड इंजीनियर्स। एंड मैं इस वीडियो में स्पेसिफिकली कार्निवल क्रूज लाइन एंड कार्निवल कॉरपोरेशन, पहले तो डिफरेंस समझते हैं। कार्निवल कॉरपोरेशन एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर बहुत कंपनीज हैं, जिसमें कार्निवल यूके की कुछ कंपनीज आती हैं, पीएनओ क्रूजेस, कुर्नाड लाइन, प्रिंसेस क्रूज लाइंस, एंड देन कार्निवल क्रूज लाइन विच इज अ पेरेंट कंपनी, एंड देन सीबॉर्न है, हॉलैंड अमेरिका लाइन है। तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज का एक ग्रुप है जिसका एक कॉरपोरेशन है, दैट इज अ कार्निवल कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन है तो रूल सब पे सेम एप्लीकेबल होंगे। तो वॉच कीपिंग, आवर्स, लाइफस्टाइल, मोर और लेस सारा जैसे सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो काम क्या करना होता है? तो क्रूज लाइन में, कार्निवल क्रूज लाइन में बेसिकली 4 सेकंड इंजीनियर एंड 4 थर्ड इंजीनियर होते हैं, जिनकी 6 6 घंटे की 6 6 आवर्स की वॉच डिवाइड होती है। अब ये जो 6 6 आवर्स की वॉच डिवाइड हो रही है, इसका कुछ तो पर्पस होगा। उसका पर्पस ये है कि ऐसे ही ये टीम्स को हम लोगों ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो पहली टीम होगी, टीम अल्फा लेट्स से, तो वो फ्यूल्स, ल्यूब्स, ऐसी चीजों से डील करने वाली मशीनरी, जैसे कि प्योरीफायर हो गया, लूब ऑयल इन्वेंट्री वगैरह आइटम्स हो गए। तो फ्यूल और ल्यूब आइटम से जो डेडिकेटेड टीम है, दैट इज टीम अल्फा। उसके बाद आता है टीम ब्रावो, जिसका काम होता है जैसे वेस्ट कलेक्शन, जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, जितने भी शिप के अंदर सी वाटर सिस्टम, मैसिव मशीनरीज हैं, वाल्व्स हैं, वो सब कुछ आते हैं टीम ब्रावो के अंदर। फिर आते हैं टीम चार्ली, जिसका काम होता है सिर्फ जो आइटम आपके फ्रेश वाटर से रिलेटेड है। तो उसमें क्या आ गया? पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, ऑस्मोसिस, इवापोरेटर्स, बॉयलर्स। तो बेसिकली स्टीम जनरेशन भी टीम चार्ली के अंदर आ जाता है। मेरा लास्ट कॉन्ट्रैक्ट टीम चार्ली था। उससे पहले टीम अल्फा था, उससे पहले टीम ब्रावो था, तो मैंने ऑलमोस्ट सब कर लिया। लास्ट टीम आती है टीम एनवायरमेंट। सेम सेकंड इंजीनियर थर्ड इंजीनियर की ग्रुपिंग सारी टीम्स के अंदर डिवाइड हो गया, 6 6 आवर्स का वॉच डिवाइड हो गया। तो जो टीम एनवायरमेंट है उसके अंदर आ जाता है बैलेंस ट्रीटमेंट सिस्टम्स, एग्जॉस्ट गैस जिसको हम स्क्रबर बोलते हैं, और ऐसे कुछ भी एनवायरमेंट रिलेटेड, जैसे आजकल शिप्स के अंदर एडवांस वेस्ट वाटर टेक्नोलॉजी सिस्टम, जिसको हम बायोरिएक्टर भी बोलते हैं, इंस्टॉल किए गए हैं। ये टीम उस चीज का इंचार्ज होती है। इंचार्ज मतलब इनका पीएमएस करना। पीएमएस ऑफ कोर्स आप खुद नहीं करोगे मेंटेनेंस, आपके साथ एक फिटर टीम है जो आपके लिए मेंटेनेंस के अंदर आपकी हेल्प करेगी, बट ऑर्डर करना स्पेयर पार्ट्स, मेंटेन करना, रेगुलर ऑपरेशंस पे जो भी आपने टेस्टिंग करनी है, कैलिब्रेशंस वगैरह करने हैं, या फिर जो छोटे छोटे मेंटेनेंस है जो यू हैव टू डू इट एज अ इंजीनियर, दैट यू डू इट। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ 6 घंटा काम किया, वॉच किया एंड चले गए। बेसिकली इसके अंदर 4 घंटे का एक ओवर टाइम भी रहता है। तो 6 आवर्स वॉच मैंडेटरी, 4 आवर्स ऑफ ओवर टाइम ऑल्सो मैंडेटरी, बट समटाइम इट कैन बी मोर अगर आपका काम कुछ ज्यादा है आपकी टीम से रिलेटेड। ऐसा नहीं है कि प्योरीफायर का अगर मेजर ओवरऑल हो रहा है तो आपका ओवर टाइम कंप्लीट हो गया तो आप चले जाओगे। ऐसा इंजीनियर हमारे को क्यूरियोसिटी रहती है कि हमारी मशीनरी कोई और हाथ लगा रहा है तो वाई नॉट टू बी देयर। तो एक तो ये हो गया। जो ओवर टाइम है दैट इज 4 आवर्स, तो विच विल बी फॉलोड बाय द योर आफ्टर द वॉच। जैसे आपकी 12 से 6 की वॉच थी, ठीक है, उसके बाद आप वापस कमरे में आए, 6 बजे के बाद आपने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट करने के बाद आप वापस जब जाओगे तो या तो 7 से 11, या अगर आप 8 बजे आते हो तो 8 से 12। तो बेसिकली ऐसे डिवाइडेड है 10 10 घंटे। इसके बाद यू आर फ्री। यही क्वालिटी है दैट अनलेस देर इज अ वेरी बिग इमरजेंसी, उसके लिए इंजीनियर कॉल दबाया है और इंजीनियर सारे सबको रिपोर्ट करना है ईसीआर के अंदर, अनलेस दैट यू विल नॉट गेट अ कॉल। यही बहुत बड़ी क्वालिटी है। आई अपलॉड कि जिन लोगों ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि पीपल आर रिलैक्स्ड। एक बार काम से आप गए, यू हैव टू बी अटेंटिव, मेंटली अटेंटिव रहना है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। बट वो एक रहता है ना यार, कपड़े चेंज किए, अरे अभी फिर अलार्म आ जाएगा प्योरीफायर, तो चलो एक काम करते कवर ऑल पहन के सो जाते हैं, जैसे यूएमएस के लिए भागते थे हम लोग रात भर। मैं खुद भागता था।
इस वीडियो के अंदर मैं जितने भी मेरे इंजीनियर भाई लोग हैं, चाहे वो कैरेटशिप कर रहे हैं या कैरेटशिप करके कंप्लीट हो चुके हैं, या वो अभी सेल कर रहे हैं एज अ थर्ड इंजीनियर, फोर्थ इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, बड़ा साहब, जिनके भी बारे में कोई भी ऐसा डाउट है जो मेरे से छूट जाएगा, मेरे को लगता है जो छूट जाएगा, मैं लेकिन सब कुछ कवर करने की कोशिश करूंगा ताकि कोई डाउट ना रहे कि हम लोग किस फील्ड में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि इसके फील्ड के अंदर एंट्री से पहले जो अभी ऑलरेडी क्रूज लाइंस के अंदर है उनको किसी ने भी गाइड किया था। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सब उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो इंजीनियर बैकग्राउंड से हैं, क्योंकि आई एम आई इंजीनियर एंड आई नो परफेक्टली फाइन कि किसका क्या क्या रूटीन है, क्या है, तो मैं सब कुछ बता सकता हूँ। तो बात करते हैं रैंक्स। लोग पूछते हैं रैंक्स क्या क्या है। कार्निवल की बात करते हैं तो बॉटम पांचू इंजन कैरेट, देन थर्ड इंजीनियर, देन सेकंड इंजीनियर, देन फर्स्ट जूनियर, सम कंपनीज फर्स्ट इंजीनियर डायरेक्टली, बट फर्स्ट इंजीनियर जो होते हैं उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो उनको कैटेगराइज कर दिया जाता है। जो फर्स्ट इंजीनियर इंजन संभाले, डेली इंजीनियर। जो फर्स्ट इंजीनियर सारा इंजन रूम संभाले, सेफ्टी इंजीनियर। जो फर्स्ट इंजीनियर होटल संभाले, दैट इज अ होटल इंजीनियर। ऐसे डिवाइड करने के बाद सेकंड के बाद फर्स्ट जूनियर अगर है, नहीं तो फर्स्ट की 3 रैंक्स। अब वो 3 रैंक सेपरेट हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कंपनी, या आप एक कॉन्ट्रैक्ट में आप सेफ्टी गए तो अगले कॉन्ट्रैक्ट में आप डेली चले गए, ऐसा भी प्रोविजन है। इसके बाद आते हैं स्टाफ चीफ, उसके बाद आते हैं चीफ इंजीनियर, बॉस ऑफ इंजन रूम। तो चीफ इंजीनियर के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, क्योंकि क्रूज लाइन के अंदर रेफ्रिजरेशन डिपार्टमेंट अलग है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट अलग है। तो ये कारपेंटर वगैरह, होटल, ये सारा का सारा डिपार्टमेंट स्टाफ चीफ के अंदर आता है। स्टाफ चीफ इज द ओवरऑल इंचार्ज, ओवरऑल, एंड जो बॉस है दैट इज चीफ इंजीनियर। मे भी थोड़ा सा मैंने डेफिनेशन में गलती कर दी होगी, मेरे को पता है, बट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि स्टाफ चीफ है जो नजर रखता है रोज के काम काज पे, चाहे वो होटल हो, चाहे वो इंजन हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो। लेकिन जो चीफ इंजीनियर है, अल्टीमेट बॉस। तो जैसे रैंक्स की बात कर लिए, अब रैंक्स के काम की बात कर लेते हैं। इंजन कैरेट, मैं टीके टैंकर से हूँ, कार्गो से हूँ, तो मेरे को पता है कि इंजन कैरेट की आप लोगों को पता होगा क्या हालत रहती है। कार्निवल में या क्रूज लाइंस में कैरेट काम नहीं करना जितना मेरे को अभी तक मिले हैं। कुछ होते हैं जो काम करते हैं, बट अदरवाइज ऐश ही करते हैं, क्योंकि कोई कुछ कह नहीं सकता। लेकिन जब कोई कुछ कहे तो डर लगता है कि भाई थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखो। तो बेसिकली कैरेटशिप, फर्स्ट आते हैं कैरेट्स, इंजन कैरेट्स, जिनका कॉन्ट्रैक्ट भी रहता है 4 on 2 off, 4 on 3 off, डिपेंडिंग अपॉन आपको कंपनी क्या अवेलेबिलिटी दे रही है। तो इनकी सैलरीज 1,000 euros to 2,000 euros, डिपेंडिंग अपॉन आप इंजन कैरेट ए हो, बी हो। आई थिंक ये जिन्होंने अभी चालू किया था रिसेंटली, अप्रेंटाइज इंजन कैरेट, अप्रेंटाइज इंजीनियर और इंजन कैरेट्स। जब मैं आया था कार्निवल में तब इंजन कैरेट की सैलरी थी 2,000 euros, जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन करते हैं, और मेरी थी $500, ऑलमोस्ट 10 months, क्योंकि हम लोगों को डिग्री से पहले भी करना होता है कैरेटशिप, डिग्री के बाद भी करना होता है। तो लानी वाले मेरा दर्द समझेंगे। जब मैं कार्निवल में आया था तो ये रैंक्स का, तो इंजन कैरेट के बाद आता है थर्ड इंजीनियर, देयर इज नो फोर्थ इंजीनियर। तो बेसिकली जो अगर आप कंपेयर करोगे तो फोर्थ इंजीनियर फ्रॉम कार्गो इज थर्ड इंजीनियर इन क्रूज लाइन, बट सैलरी डिफरेंस इज ह्यूज। बात करते हैं थर्ड इंजीनियर इज बेसिकली अ पर्सन हु रन्स अराउंड। जो सारा जहाज पे भागा दौड़ी होती है ना, वो थर्ड इंजीनियर करता है। तो इसीलिए क्रूज पे सैलरी थर्ड इंजीनियर्स की ज्यादा रहती है, क्योंकि टीम्स, जैसे मैंने, हम लोग बात करेंगे अभी आगे, टीम्स डिवाइड होती हैं। एक टीम में एक थर्ड इंजीनियर होगा, एक सेकंड इंजीनियर होगा, एक ऑयलर होगा। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर कोई कैरेट्स है या एक्स्ट्रा थर्ड इंजीनियर्स है या एक्स्ट्रा सेकंड इंजीनियर्स है तो बात अलग है, बट अदरवाइज ये 3 लोगों की टीम है, सेकंड, थर्ड एंड ऑयलर। यू बिकम अ टीम। अब सेकंड ईयर का काम क्या है? ईसीआर में बैठना और एक साथ हजारों अलार्म्स को मैनेज करना। आप लोग कहते हैं सेकंड ईयर की जॉब बहुत आसान है यार, मैंने सुना है कि ईसीआर के अंदर बैठ के टक 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 करना है। नहीं करना है। वीडीआर चल रहा है, कैमरास चल रहे हैं, 6,000 लोग, 5,000 लोग, जितना भी कैपेसिटी है, सारे आपकी बदौलत पे सो रहे हैं। एक भी अलार्म मिस किया तो सेकंड इंजीनियर इज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई नो कार्गो जितने हमारा हाथ की गंदगी नहीं होती सेकंड इंजीनियर्स की, बट दिमाग की मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। लोग
10-10 15-15 साल ऑलरेडी ईसीआर के अंदर बैठे हैं, क्योंकि पागल हो जाते हैं एक्चुअली। स्ट्रेस इज लिटिल हायर, क्योंकि एक टाइम पे यू हैव टू डू मल्टीटास्किंग। कोई स्क्रबर का अलार्म आ रहा है, किसी का फोन आ गया है, कोई इंजन रूम पैरामीटर है, कोई इवेपोरेटर्स है, बॉयलर्स है, कोई भी, मतलब समझ रहे हो। एक क्रूज शिप एक फ्लोटिंग होटल है, और फ्लोटिंग होटल में एक बंदा रात को या दिन में सारा टाइम बैठा हुआ है एक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, कवर्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ स्क्रीन्स। कोई भी स्क्रीन मिस किया, क्या पता कौन सा अलार्म मिस हो गया। आप समझ रहे हो, इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंजन चल रहे हैं, बॉयलर्स चल रहे हैं, स्टार्ट स्टॉप होता जा रहा है, मोटर्स चल रही हैं, पूरा शिप पे एक होटल चल रहा है, खाना पीना चल रहा है, नाच गाना वाना सब कुछ चल रहा है एक टाइम पे। लेकिन कैन यू इमेजिन उस बंदे पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सो दैट्स वाई सेकंड इंजीनियर्स गेट हाई सैलरी। अब लोग कंपेयर करते हैं एलएनजी एलपीजी से। आई डोंट नो एलएनजी एलपीजी की ज्यादा होगी, बट मेरे लिए, मैं ऑयल टैंकर बैकग्राउंड से हूँ, तो सेकंड ईयर्स की सैलरी इज गुड सैलरी, एक्चुअली इज मैचिंग अ फर्स्ट इंजीनियर सैलरी ऑफ कार्गो। बात करते हैं थर्ड इंजीनियर्स की। थर्ड इंजीनियर, मैं भी जैसे थर्ड इंजीनियर हूँ, भागा दौड़ी। सेकंड साहब जो होंगे ईसीआर से रेडियो पे बताएंगे, यहाँ जाओ, ये वाल्व खोलो, ये चेक करो, इधर अलार्म आया, इधर अलार्म आया। और कार्गो के जैसे क्रूज का इंजन रूम हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल नहीं होता है। तो आप समझिए 12 कंपार्टमेंट, 300 मीटर, डिवाइड द कंपार्टमेंट, सो कितना बड़ा हो जाता है एक कंपार्टमेंट से। अगर मानिए फॉरवर्ड में बिल्ज का अलार्म आया है और आप आफ्ट में, कितने वाटर टाइट डोर ओपन ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज करने होंगे, बिकॉज टू मेंटेन अ वाटर टाइट इंटेग्रिटी यू हैव टू कीप क्लोज ऑल वाटर टाइट डोर्स। ऐसे अलार्म सारा दिन बजते रहेंगे ब्रिज की तरफ से, कीप क्लोज ऑल वाटर टाइट डोर्स। जो क्रूज वाले हैं वो समझेंगे और हंस भी रहे होंगे शायद ये पार्ट देख के। अब हम बात करते हैं थर्ड इंजीनियर की। जैसे बात करें तो थर्ड इंजीनियर इज अ फिजिकली रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर एवरीथिंग। बट थर्ड के पास एक बात क्या है, खासियत क्या है, कि उसके पास कोई है अप्रोच करने के लिए सेकंड, क्योंकि आप टीम मेंबर्स हैं। तो अगर सेकंड अच्छा है और थर्ड अच्छा है, टीम विल बी द बेस्ट। सेकंड बेकार है, थर्ड बहुत अच्छा है, टीम विल मैनेज। सेकंड इंजीनियर बहुत अच्छा है और थर्ड इंजीनियर बहुत ज्यादा बेकार है, तो अब इसमें सिचुएशन ऐसे आ जाती है कि यू हैव टू बी वेरी नाइस डीलिंग पर्सन, के आपको पता है कि वो बंदा बेकार है, लेकिन आपको डील करना आना चाहिए कि काम कैसे करवाना है। तो थर्ड इंजीनियर, जैसे मैंने बार बार बोला, कि इज अ गाय हु इज फिजिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, क्योंकि सेकंड ऑर्डर कमांड देगा, थर्ड फॉलो करेगा, और थर्ड सजेस्ट करेगा, सेकंड डिसीजन लेगा कि करना है कि नहीं करना है। तो आप मेरी बात ये समझ रहे होंगे कि कैसा कोऑर्डिनेशन चाहिए। इसके साथ में आता है ऑयलर, विच इज द मोस्ट हेल्पफुल पर्सन ऑन शिप ऑफ योर टीम, क्योंकि उसके बिना आप थर्ड ईयर तो पागल ही हो जाएगा। कोई फिल्टर यहाँ पे हो रहा है, कोई बिल्ज, आप सोच रहे हो एक कंपार्टमेंट में 6-6 बिल्ज हैं, बिल्ज वेल्स हैं। कार्गो में कितने थे, 3-4, यहाँ पे 100-120, आई डोंट नो 50-60, बट टू मच। तो आप सोच रहे हो कभी भी क्रूज चल रहा होता तो कितने बिल्ज अलार्म्स एक टाइम पे आ रहे होंगे। 15 से 20 फ्रेश वाटर टैंक्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द साइज। तो हर पानी का टैंक में अलार्म आ रहे होंगे, हाई लेवल, लो लेवल। इमेजिन अभी स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाएगा, किसी टाइम पे स्क्रबर के अलार्म्स आ रहे होंगे, कुछ भी, पीएच ऊपर चला गया, पीएच नीचे हो गया, टर्बिडिटी बढ़ गया, इंजन टॉक। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट ऑफ इट। फिर जैसे गार्बेज रिसाइकलिंग सेंटर्स हैं, वहां पे इंसिनेटर्स चलेंगे, तो इंसिनेटर के शायद आपके साथ अलार्म करेंगे। ऊपर फनल से कुछ स्मोक वगैरह आ रहा है या फिर कुछ हो रहा है, कोई भी इशू है, आपको कॉल किया जाएगा। कोई भी, कि इतने कंपार्टमेंट्स हैं, इतने रूम्स हैं, किसी भी रूम के अंदर किसी ने स्प्रिंकलर का ग्लास तोड़ दिया या कुछ हुआ, अलार्म आएगा इंजन रूम के अंदर, ईसीआर के अंदर। और जो सेकंड ईयर बैठा होगा सीट पे, उस हालत ऐसे हो जाएगी कि क्या हो गया, कहाँ लग गई आग। बट कैन यू इमेजिन जो सेकंड इंजीनियर पे स्ट्रेस है, अगर उसके पास अच्छा थर्ड इंजीनियर ना हुआ तो उसको वो ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं आएगा कि मैंने इसको नहीं बताया तो ये नहीं करेगा, यू नो। सो ऐसा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए थर्ड एंड सेकंड के बीच में, कि थर्ड को पता है क्या करना है, मतलब सेकंड के बोलने से पहले, या अगर सेकंड कुछ गलत बोल रहा है तो थर्ड उसको गाइड कर दे। तो बेसिकली क्या होता है, आप वॉच टेक ओवर करते हो, तो आप पहले एक इंजन रूम के अंदर ग्राउंड लेते हो, आप ऊपर आते हो, दूसरी टीम जो होती है वो आउटगोइंग टीम होती है, आप होते हो इनकमिंग टीम। तो आप लोगों का एक कॉम्बिनेशन रहेगा कि यू हैव टू बी वेरी नाइस। ऐसा बहुत अच्छा प्लान किया इन्होंने सिस्टम, क्रूज कंपनीज ने, स्पेशली आई एम फ्रॉम कार्निवल, तो यस। सो यू हैव टू बी वेरी नाइस इन डीलिंग विद द हैंडओवर्स के थरो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आप 6 घंटा काम करने के बाद ईसीआर में आप नेक्स्ट डे आ रहे हो, तो आपको नहीं पता पिछली 4 टीम्स ने क्या किया है। तो यू हैव टू बी वेरी थरो विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच एंड एवरी सिंगल पॉइंट दैट यू वांट टू मेंशन। किसी टाइम पे कोई लॉगो टैग और लगा के चला गया, किसी ने कुछ आइसोलेट किया हुआ है, कोई मशीनरी नहीं चल रही, सब कुछ पता होना चाहिए।
imagine now the stress levels will go higher. But yes, physically नहीं, mentally yes. अभी तक हम लोगों ने बात किया कंपनीज के बारे में, हैंड ओवर, टेक ओवर, वॉच कीपिंग, टीम्स, थर्ड ईयर सेकंड ईयर के बारे में हम लोगों ने बात किया. अब बात करते हैं थोड़ा सैलरीज के बारे में. तो सैलरी जो मैं बताने जा रहा हूँ दैट इज एवरेज. किसी की ज्यादा होती है, किसी की गलत होती है. मेरे को माफ करना अगर मैंने कुछ ऊपर नीचे कर दिया, क्योंकि कुछ कंपनीज राउंड द ईयर देने की कोशिश करती है, कुछ कंपनीज 4 on 2 ऑफ एंड 3 on 3 ऑफ. तो लेट्स स्टार्ट. थर्ड ईयर का सैलरी. थर्ड ईयर का सैलरी एवरेज करता है $5,000 to $8,000. यस, हाईएस्ट पेइंग कंपनीज भी हैं, लोएस्ट पेइंग कंपनीज भी हैं, सो इट एवरेजेस आउट. सेकंड ईयर का सैलरी which I have heard is starts from $9,000 and then goes up to $11,000 as well. Then comes first engineers, जिनकी सैलरीज रहती है अराउंड स्टार्टिंग अराउंड सेम $10,000 to goes to $12,000 or $13,000 डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी अगेन. फिर आते हैं स्टाफ चीफ इंजीनियर, $14,000 to $16,000 and then chief engineers maybe $16,000 to $18,000. बट टॉप जो रैंक्स होती हैं उनके एनुअल बोनस बहुत अच्छे अच्छे रहते हैं. सो डोंट फॉरगेट अबाउट दैट. जो लोग कंपेयर करने वाले थे वो सुनिए, वो 25-50 हजार डॉलर राउंड द मतलब इन द ईयर, एनुअल ईयर, इफ यू फिनिश अप योर जैसे इंस्पेक्शंस ऑडिट्स वगैरह के बाद, तो आपको सेम जैसे हमारे को कार्गो में वेटिंग के टाइम पे मिलते थे टॉप 4 को, हम लोगों को तो $200 की एक च्युइंगम पकड़ा के छोड़ देते थे. जो टॉप 4 थे वही असली कमाते थे पैसे. तभी हमारे पीछे डंडा लेके घूम रहा होता था बड़ा साहब के, करो भाई करो, सफाई करो, यहाँ पेंट करो, यहाँ पेंट करो, यहाँ रस्ट हटाओ. इसीलिए क्योंकि बोनस अच्छा रहता है. अभी तक इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने इंजीनियर्स की बात की है. अब इंजीनियर्स के साथ साथ हमारे पास दो ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो कि सेपरेट डिपार्टमेंट हैं. दैट इज फर्स्ट वन रेफ्रिजरेशन डिपार्टमेंट, जिसकी एक अलग टीम है, पूरी फोर्स है जो पूरा रेफ्रिजरेशन सिस्टम संभालती है. तो मेरे को नहीं पता, शायद इंडिया में कोई रेफ्रिजरेशन का अभी तक सीओसी का एग्जाम नहीं है. तो जो लोग रेफ्रिजरेशन के प्लांट में यहाँ पे करते हैं, भाई साहब जल्दी से जल्दी क्रूज की तरफ घूमो, क्योंकि आप लोगों के लिए कोई लाइसेंसेस नहीं है. आप रेफ्रिजरेशन कैडेट ज्वाइन करोगे, फिर फर्स्ट और सेकंड रेफ्रिजरेशन ऑफिसर, एंड देन यू गो बिकम अ चीफ रेफ्रिजरेशन ऑफिसर, जिसकी सैलरी एज गुड एज फर्स्ट इंजीनियर रहती है. ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है, शायद ज्यादा भी रहती हो, पता नहीं. बट फॉर यू डिपार्टमेंट रेफ्रिजरेशन. देन कम्स इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट. इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट एक अलग डिपार्टमेंट है, बट वो सब ये सारा मिला के इंजीनियर रूम के डिपार्टमेंट के अंदर आता है. सो जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है उसका सेम, देयर इज अ इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स, देयर आर इलेक्ट्रिशियंस. इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स डील विद ऑल एवरीथिंग इलेक्ट्रिकली, जो जैसे कोई भी सेंसर्स वगैरह सिस्टम रहते हैं, कुछ भी मतलब जो टेक्निकलिटी में आते हैं. इलेक्ट्रिशियंस केबलिंग, जितना मेरे को, सॉरी आई डोंट नो मच अबाउट द इलेक्ट्रिशियन पार्ट, बट जैसे कोई केबल वर्क है, एलिवेटर्स का वर्क है, बल्ब चेंज वगैरह करना, जो बेसिकली जो इलेक्ट्रिशियन का काम होता है, दैट इज अ इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट. एंड देन इज अ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट विच इज इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स. मे भी कुछ गलती होगी, मेरे को माफ करना. हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल ऑफिसर की बात किया, जो इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स की भी सैलरी बहुत अच्छी होती है क्रूज शिप्स में. इधर क्या है, बेसिकली आप ज्वाइन करते हो एज अ कैडेट, फिर आप प्रमोट होते हो थर्ड इलेक्ट्रिकल ऑफिसर, सेकंड इलेक्ट्रिकल ऑफिसर, आजकल फर्स्ट ईटीओ भी है, फर्स्ट इलेक्ट्रिकल ऑफिसर, एंड देन देयर इज अ सेतो. सेतो मींस स्टाफ ईटीओ, which is basically a chief electrical officer, same as in par with staff chief engineer, but yes, both of them report to chief engineer. I hope you can understand this much. और सैलरीज अच्छी रहती हैं. कैरेट्स की सैलरी ऑलमोस्ट सेम $2,000 $1,500. उसके बाद थर्ड ईटीओ की सेम सैलरी एज अ सेकंड इंजीनियर, सेकंड ईटीओ की लिटिल आप, फर्स्ट ईटीओ की और आप, सेटो की $13,000-14,000 $15,000. ये गलती भी हो सकती है. डोंट पॉइंट आउट ऑन द exact amount, just try to understand कि there is a difference from cargo and cruise ship. इधर आपकी प्रोग्रेस रहती है, like you are becoming a boss of your own department. इंजन रूम के अंदर 100 110 120 आई डोंट नो, बहुत सारी नेशनैलिटीज काम करती हैं साथ में, जो क्रू मेंबर्स रहते हैं. जैसे एक हो गया इंजीनियर, जो मैंने आपको बताया था कि डेली इंजीनियर, फर्स्ट इंजीनियर बेसिकली, तो उनकी अलग टीम है विच इज नोन एज मोटरमैन टीम, जिनका काम है इंजन के रिलेटेड इक्विपमेंट्स के लिए काम करना. फिर आते हैं वो टीम जो बेसिकली जान है इंजन रूम का, जो सारी क्लीनिंग वर्क कैरीड आउट करते हैं, शिफ्टिंग ऑफ स्टाफ. कैन यू इमेजिन कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में क्या क्या फोर्स और क्या क्या ट्रिक्स लगती होंगी. तो ये जो टीम है, ऑयलर वाइपर का जो टीम है, ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देम. लाइक दे डू, लाइक they are the people who actually work.
लाइक फिजिकली जो सारा काम करते हैं, सो आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देम। एंड अभी तक लकीली मेरे को बहुत अच्छे लोग मिले ऐसे काम करने वाले। फिर एक टीम आती है जो होती है फिटर टीम्स। बेसिकली दैट आर द पीपल हु वर्क एक्चुअली द टेक्निकल वर्क, कि कुछ भी मोटर ओवरहॉलिंग है, कुछ भी कहीं पे कुछ भी इवेपोरेटर पे काम करना है, बॉयलर पे काम करना है, कोई वाल्व चेंज करने, तो एक्चुअल वर्क जो करते हैं वो ये फिटर टीम करती है। ऐसे ही अगर मोटर है हम लोग समझे, तो मोटर के अंदर जो पंप के बेरिंग वगैरह ये काम करना है, तो ये काम करेंगे हमारे फिटर टीम। लेकिन मोटर के जो बेरिंग है, मोटर के आइसोलेशन डी आइसोलेशन है, मोटर की इंसुलेशन टेस्टिंग वगैरह करनी है, ये सारा करेंगे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। तो इतना आइडिया मिल गया आई थिंक सबको। तो अभी तक हम लोगों ने बात कर लिया सैलरीज के बारे में, रैंक्स के बारे में, टीम्स के बारे में, डिपार्टमेंट्स के बारे में। अब बात करते हैं थोड़ा काम से बाहर, वर्क लाइफ बैलेंस। यस, कार्गो शिप से क्रूज में यही डिफरेंस है, देयर इज अ वर्क लाइफ बैलेंस। काम खत्म किया, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गो आउट, श्योर लीव। आपका टाइम पूरा हो चुका है ना काम का। क्या चीफ इंजीनियर कैप्टन के आप रिक्वेस्ट करो कि हम जा सकते हैं, हम नहीं जा सकते, प्लीज हमें जाने दो या वोट करा दो, नहीं। सब जा रहे हैं, आप जा सकते हो, अपना काम बस खत्म करो। यू फिनिश योर वर्क टाइमली, प्रॉपरली, टाइम को लॉग इन करो, टाइम को लॉग आउट करो, करने के बाद यू कैन गो वेर एवर यू वॉन्ट, वेन एवर यू वॉन्ट। उसके बाद आपके पास पूरा दिन है, आप खाना खाओ, आप यूनिफॉर्म्स डालो अपनी प्रॉपर अटायर में एज एन ऑफिसर्स, यू गो ऑन द डाइनिंग एरियाज, आप खाना पीना खाओ, ओपन थिएटर्स में जाओ, थिएटर्स में बैठो, मतलब आप वो काम कर सक, वो प्रिविलेजेस हैं आपके पास कि लाइक यू फील लाइक एन ऑफिसर, एक्चुअली यू फील लाइक एन ऑफिसर, के कुछ यूनिफॉर्म की वैल्यू है। कार्गो में हम लोगों ने देखी है कि यूनिफॉर्म हम लोग कब पहनते हैं, पोर्ट पे या जब कैप्टन ने बोल दिया तो, शायद। डेक वालों की बात नहीं कर रहा मैं, इंजन वालों की बात कर रहा हूँ। इंजन वाले हमेशा हम लोग कवरऑल में रहते हैं कि रात को यूएमएस का अलार्म आएगा तो फिर भागेंगे। उसके बाद रहता है क्रू बार। यस, देयर इज अ क्रू बार, देयर इज अ गेस्ट बार्स, यू कैन गो वेर एवर यू वांट। ड्रिंक्स उतनी पियो जितनी पचाई जाए, क्योंकि यू हैव टू बी एटलीस्ट सेंसिबल कि आप एक जहाज पे हो। तो कुछ लोग होते हैं जो पी के बिल्कुल ही पागल हो जाते हैं एंड अपनी जॉब्स लूज कर देते हैं, बिकॉज यस देयर इज अ अल्कोहल ड्रग पॉलिसी, यू हैव टू मेंटेन अ अल्कोहल लिमिट इन योर ब्लड। 4 घंटे पहले वॉच का वाला सिस्टम वो सेम ही है, बट यू हैव टू मेंटेन इट। तो ऐसा नहीं कि दारू दे के पी के बिफर गए, क्योंकि आप जब काम कर रहे हो क्रूज में तो आप अपना फ्लैग भी साथ में कैरी कर रहे हो, सो रिमेंबर दैट। क्रू मेंबर्स के लिए बहुत सारी, जैसे क्रू, हम लोग क्रू है ना, सो क्रू के लिए बहुत सारी कंपनी अरेंज करती हैं, जैसे बिंगोज रहते हैं, स्पा के अंदर आप जा सकते हो रिलैक्स करने के लिए, आप खेलने कूदने के लिए बास्केटबॉल नाइट्स रहती है, फूसबॉल रहता है, गेम्स होती हैं अलग अलग तरह की, पिंग पोंग चैंपियनशिप होती है, एक्चुअली चैंपियनशिप होती है, मंथली पार्टीज होती हैं, लोग डांस गाना करो, मतलब फुल ऑन ब्लास्ट। यू एक्चुअली फील लाइक हाँ यार, वो नीचे काम करने के बाद एक लाइफ है। अब बात करते हैं मेन चीज जो कि मेरे को, ठीक है वो चीज की एक कमी रह गई कार्गो में, एक हमारे पास इंटरनेट था जो कि हम गूगल सर्फ कर सकते थे, जीमेल कर दिया, कुछ लोग ट्रेडिंग करते थे बैठ के। मेरे को तो मेरे पता है कैप्टन चीफ इंजीनियर जो थे, वो हम लोग काम कर रहे होते थे, वो लोग ट्रेडिंग कर रहे होते थे बैठ के। शायद जो वीडियो देख रहे होंगे वो भी करते हो शिप पे अपने फ्री टाइम में। बट यस, वो चीज की यहाँ पे कमी है कि इंटरनेट इज नॉट फ्री। आई डोंट नो कि कुछ कंपनी में शायद होगा, बट मेरी कंपनी में फ्री नहीं है। तो यू हैव टू पे फॉर इंटरनेट, एंड इंटरनेट प्लान्स आर नॉट चीप। यू हैव टू पे $4, $2, $3 डिपेंडिंग अपॉन हमारा कंपनी क्या है। फिर उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स है कि आप क्या क्या यूज नहीं कर सकते, क्या से सोशल नेटवर्क का प्लान है, कुछ किसी का प्लान है, कोई किसी का प्लान है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू हैव टू वेरी, ठीक है थोड़ा बजट बना के चलना पड़ेगा कि हाँ इस महीने रोज का पैसे देने से बढ़िया मैं एक सिम कार्ड ले लेता हूँ। लोग करते हैं, सिम कार्ड ले लेते हैं, पोर्ट पे जाके फैमिली से बात करते हैं, या टेक्सटिंग कर लिया। टेक्सटिंग तो चलो हो जाएगी, लेकिन जब कॉलिंग के लिए इंटरनेट कंज्यूम होगा तो बेटर है कि मैं शिप बाहर से पोर्ट से जाके इंटरनेट ले लूँ। तो हम लोगों ने इंटरनेट की बात कर ली, क्रू लाइफ की बात कर ली, पार्टी लाइफ की बात कर ली। अब बात करते हैं थोड़ा सा प्रमोशंस के बारे में। लोग कहते हैं प्रमोशंस नहीं है, प्रमोशंस नहीं है। प्रमोशंस क्यों नहीं है? वो लोगों ने आपसे, अगर आपने उनसे काउंटर किया है कि नहीं किया, इफ दे वर रेडी, क्या उनके पास लाइसेंस थे, क्या उनके पास सी टाइम था, क्या उनके पास कंपनी स्पेसिफाइड कोर्सेज थे, क्या उनके पास रिकमेंडेशन थी?
और क्या उन्होंने क्लासेस ऑफ शिफ्ट्स कर रखी हैं कंप्लीट, कि कुछ कंपनी का होता है ना रिक्वायरमेंट के आप हमारे 8 क्लास हैं, यू हैव टू बी इन ऑल दी क्लासेस, या 3 क्लास 2 क्लास आउट ऑफ 4 क्लास, तो आपको हम प्रमोशन के लिए कंसीडर करेंगे। तो डोंट गो बाय दिस नोशन के प्रमोशन नहीं है। प्रमोशन नहीं होते तो हमारे कई मेरे क्लासमेट्स या मेरे सीनियर्स ऑलरेडी फर्स्ट इंजीनियर तक पहुंच चुके हैं, स्टाफ चीफ भी है। मैं तो देख रहा हूँ चीफ इंजीनियर के लिए मैं अप्लाई कर रहा है शायद, आई डोंट नो। स्टाफ चीफ तो मैंने अपने आंखों से देखे हैं, मैं लिंक्डइन पे उनको फॉलो भी करता हूँ। तो स्लोली स्लोली वी आर प्रोग्रेसिंग। ऐसा नहीं है कि चांस नहीं है या कंपनीज पुश कर रही हैं नहीं दे रही हैं, क्या प्रॉब्लम है। शायद कुछ कंपनीज में हो, मेरे को नहीं पता, मेरी कंपनी में नहीं है अभी तक, तो टच वुड अभी तक। तो प्रमोशंस हैं अगर आप सी टाइम कंप्लीट रखो, आप लाइसेंस लेके रखो, कोर्सेज कंप्लीट करके रखो, और मेनली रिकमेंडेशंस, अच्छी रिकमेंडेशंस लेके रखो, अपने काम अच्छे से करो, एंड मेक अ नेम ऑफ योर नेम इन द कंपनी एंड ऑफ योर कंट्री नेम इन योर कंपनी, ताकि और लोगों के लिए लाइन ये खुल जाए, और लोगों के लिए। अब लोग कहते हैं कि डेक वालों को शायद नहीं लेते, मैंने तो डेक वाले भी लेते देखे हैं लोगों को। अभी कुछ टाइम पहले किसी की मैंने एक पोस्ट डाली थी अपने इसी यूट्यूब चैनल पे, तो 2 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। अब इंटरव्यू हुआ, उन लोगों ने मेरे को रिस्पॉन्ड नहीं किया उसके बाद, एंड आई फॉरगॉट के क्या हुआ, लेकिन दे गॉट द इंटरव्यू। लोग कह रहे हैं हमको इंटरव्यू के लिए नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं। स्लोली स्लोली सब खुलेगा, लेकिन हम लोगों को कोई ऐसा काम करना पड़ेगा अच्छा, कि लोग कंट्रीज हमारी तरफ मूव ऑन करे। एक चीप लेबर का जो टैग है ना, वो हटाना जरूरी है, और एक क्वालिफाइड लेबर का नाम लेना ना, दैट इज अ मीन। हम लोग ये बोल, मैं पर्सनली चाहता हूँ कि लोग बोले कि हम लोग इंडियंस हायर करते हैं क्योंकि क्वालिफाइड है, ये ना बोले कि हम लोग इंडियंस हायर करते हैं क्योंकि चीप है। डजंट मेक सेंस, आई बिलीव यू विल अग्री विद मी। तो प्रमोशंस, रैंक्स, वर्क लाइफ बैलेंस, फूड। सो लोग कहते हैं खाना कैसा है, खाने में दाल चावल रोज मिल जाएगा, इंडियन खाना बनता है, इंडियन खाना क्रूज शिप पे बनता है। इस शिप पे स्टाफ में क्रू में से रहते हैं, तो आप किसी में भी जा सकते हैं, खाना बनता है इंडियन। मैं खाता हूँ दाल चावल, कभी कभार चिकन खा लिया, मटन खा लिया, लेकिन दाल चावल मेरा रोज का है। जिस दिन पराठे बनते हैं आलू के पराठे, आपसे पहले दूसरी नेशनैलिटीज खा जाएंगी आलू के पराठे, तो बी ऑन टाइम। आलू पराठे बहुत ज्यादा फेमस है, और बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं आलू के पराठे। फिर बनती है बिरयानी, एज यूजुअल बिरयानी बनती है, बहुत लाजवाब बनाते हैं बिरयानी रायते के साथ। खाना इज गुड, लाइक रियली गुड। कार्गो जैसे 2 अंडे ज्यादा मांग लिए तो चीफ कुक की शक्ल बन जाती थी ना, वो सिस्टम नहीं है। खाना अनलिमिटेड है, और बहुत ज्यादा वैरायटी है, क्वालिटी भी अच्छी है। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा, यू गो टू द गेस्ट एरिया एंड देन ईट विद द गेस्ट। मतलब आप लोग गेस्ट के साथ में बैठ के मत खाने चालू हो जाना, देयर इज अ स्पेस, यू गो देयर, यू टेक योर फूड प्रॉपर यूनिफॉर्म एंड देन यू ईट। किसने मना किया है? आपको नहीं खाना, आप होटल्स में जाओ, आप सुशी खाओ, आप पिज्जा खाओ, आपको अगर बीफ पोर्क वगैरह आप लोग खाते हो तो आप वो लोग खाओ, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, कोई आपको मना नहीं करने वाला उस चीज के लिए। हाँ, बट यू हैव टू बी, आपका आईडी रहना चाहिए, विच इज द बेसिक थिंग। आई एम सॉरी, आई एम मिसिंग हियर, एक नेम टैग रहता है जिसपे आपका नाम, आपकी रैंक एंड आपकी कंट्री का नाम, जहां से आप आए हो, ये तीनों लिखे रहते हैं। आई बिलीव मैंने इस वीडियो के अंदर सब कुछ कवर कर दिया है, रैंक, डिपार्टमेंट, सैलरीज, एनवायरनमेंट, वर्क कल्चर, सब कुछ। एक रिक्वेस्ट, मेरे को एक लोगों से बहुत घिन आती है जो क्रूज शिप्स पे जाके पब्लिक एरियाज में या फिर किसी भी कार्गो शिप पे जाके भी, प्लीज मत करो ये सब, मत करो। मैं तो कहता हूँ घर पे भी मत करो, क्योंकि यही लोग पान खा खा के रोडों पे थूकते हैं और पेंट द रेड, कंट्री पेंट द रेड। तो प्लीज मत करो, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। जो लोग कर रहे हैं शर्म आनी चाहिए, मत करो दोबारा। एंड प्लीज अपने जब आप क्रूज शिप पे जा रहे हो या आप 80-90 नेशनैलिटीज के साथ काम करने वाले हो, तो अपना फ्लैग आप अपने चेस्ट पे लेके जा रहे हो, क्योंकि मैंने आपको बताया एक नेम टैग रहता है जिसपे आपकी कंट्री, आपका नाम, आपकी रैंक लिखी रहती है। सो बी वेरी केयरफुल, यू कैरी योर फ्लैग व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ योर वर्ल्ड, व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ योर कंट्री। सो आप एक कंट्री को वाकई में रिप्रेजेंट कर रहे हो। सो प्लीज डोंट डू समथिंग कि जिससे पूरे देश का नाम खराब हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ऐसी और वीडियोस मैं बनाऊंगा, बनाने के लिए मेरे को आपका साथ चाहिए, मेरे को आपके क्वेश्चंस चाहिए, आपके डाउट चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड जय हिंद, जय भारत।